चले हम भी देखते हैं इसको ट्राई करके। और ये मैंने जमाया है मिट्टी के कुंडे में, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है जो कि आपको बहुत अच्छा सा टेक्सचर देगी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा ये जम भी गया है और बिल्कुल चावल और गाजर इसके बहुत ज़्यादा बिल्कुल पिस गई है, बहुत ही मज़ेदार और यमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। मानो किचन में आज बनने जा रहा है एक डिफरेंट सा गजरेला। गजरेला की वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की है, वो इससे डिफरेंट है। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉइल्ड चावलों के साथ, और जो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है वो यही है। मैंने लिए हैं 1 प्याली बॉइल्ड चावल। ये होंगे, अगर आप ग्रामेज में देखेंगे तो ये होंगे 100 ग्राम। और गाजर लिए मैंने 150 ग्राम, और ये 1 प्याली से थोड़ी ज़्यादा है। चीनी ली है मैंने 1 प्याली, और दूध लिया है 1 kg। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा सा जुड़े रहिएगा मेरे साथ। ये दूध हम इसमें ऐड कर देंगे पतीले में। 1 kg दूध है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, आप डेयरी का दूध भी ले सकते हैं। दूध को थोड़ा सा बॉईल करेंगे। ये दूध मेरा हो गया गरम, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी अपने बॉइल्ड चावल। क्योंकि चावल बॉइल्ड है तो हमने इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे हमें दूध उबालने का। अगर आपने खुला दूध लिया है तो आपको बॉईल करने के लिए वेट करना पड़ेगा दूध को, और अगर आप डब्बे का ले रहे हैं तो आप बस हल्का सा गर्म करके इसमें चावल ऐड कर दें, और चावलों को इसमें अच्छे से पकाना है। दूध के साथ साथ ही चावल भी हमारे अच्छे से पक जाएंगे और जल्दी पकेगा। ये इस तरह करने से हमारा गजरेला जो है जल्दी तैयार हो जाएगा। इसको पकने देंगे ढक के थोड़ी देर, 15 मिनट के लिए। ये मेरे चावल इसमें दूध में अच्छे खासे पक गए हैं। ये देखिए काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि बॉइल्ड थे तो 15 मिनट में बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाएगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी गाजरें। गाजर जो हमने कद्दूकश करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको फिर अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। और साथ साथ हमने इसे इस तरह से करके चावलों को दबाना है ताकि चावल इसके साथ घुल जाए, और ये अच्छा गाढ़ा सा हमारा गजरेला तैयार। 10 मिनट तक पकने छोड़ देंगे। चावल हमारे अच्छे से पिस गए हैं, और भी पिस रहे हैं साथ साथ। इसमें अब मैं ऐड करूंगी, ये मैंने 2 इलायचियां ली है और इनको बीच में से कट लगा लिया है, इसमें ऐड कर दूंगी ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। क्योंकि अगर हम बंद डाल देंगे इलायची को तो इसका फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए मैंने बीच में कट लगाया है। और इसको अभी और थोड़ी देर और पकाना है हमें। चावल बहुत हद तक गल गए हैं, ये देखिए। क्योंकि हमारे चावल पहले से ही बॉइल्ड थे तो इसको 15-20 मिनट में गजरेला हमारा रेडी हो जाता है। अब ये आंच को तेज करके इसको अच्छे से हमने घोटना है ताकि गाजर और चावल हमारे दूध के साथ यकजान हो जाए। बहुत अच्छे से 5 मिनट तक इसको तेज आंच पे ये बहुत अच्छा सा घुट गया है। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी जो हमने निकाल के रखी थी प्याली में। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो आप चीनी की मिकदार बढ़ा सकते हैं, मगर ये 1 प्याली चीनी इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। और इसमें हम ऐड करेंगे, ये मैंने खोपरा काट के रखा है और किशमिश। इस स्टेज पर हम साथ साथ ही खोपरा और किशमिश को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चीनी को पकाएंगे इसमें। बस 5 मिनट और पकाएंगे, हमारा गजरेला रेडी हो गया है। बस 5 मिनट और। इसको हो गए 5 मिनट और गजरेला हो गया हमारा बिल्कुल रेडी। ये हो गया मेरा मज़ेदार सा गजरेला रेडी और बहुत ही मिनटों में तैयार हुआ है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें हम भी देखते हैं इसको ट्राई करके। और ये मैंने जमाया है मिट्टी के कुंडे में, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है जो कि आपको बहुत अच्छा सा टेक्सचर देगी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा ये जम भी गया है और बिल्कुल चावल और गाजर इसके बहुत ज़्यादा बिल्कुल पिस गई है। बहुत ही मज़ेदार और यमी।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा।